कहते हैं एक छोटे से गांव में एक लड़की की शादी तय हुई थी। लड़की का नाम चंदा था। वह मासूम थी, सपनों से भरी हुई, और अपने होने वाले पति को देखकर उसकी आंखों में उजाला चमकता था। घर में खुशियां थीं, चौक चौराहों पर शहनाई की गूंज थी, और गांव वाले कहते थे कि यह शादी पूरे गांव के लिए एक उत्सव है। चंदा ने अपने जीवन का हर सपना उसी 7 फेरों के इर्द गिर्द बुन लिया था। उसने अपनी मां से कहा था, मां, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि मैं 7 फेरे पूरे कर लूं। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। जिस दिन उसकी शादी थी, उसी दिन उसके होने वाले पति ने लोभ और लालच में किसी और लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के मंडप में जब छठा फेरा पूरा हुआ था, दूल्हा अचानक मंडप छोड़कर चला गया। चंदा की आंखों के सामने उसका संसार बिखर गया। उसके कंगन टूट गए, उसकी मां रोती रही, और सारा गांव मौन खड़ा रहा। चंदा ने आंसुओं से भीगी आंखों से आसमान की ओर देखा और कहा, जिसने मुझे अधूरा छोड़ा, मैं उसे कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। 7वां फेरा मेरा अधूरा रहा। अब हर वो इंसान जिसने किसी को अधूरा छोड़ा, उसकी आत्मा मेरी होगी। उसी रात उसने अपनी जान दे दी। कहते हैं उसी पल उसकी आत्मा ने शाप का रूप ले लिया। लोग कहते हैं चंदा अब 7 फेरों की डायन बन गई। वह हर उस इंसान की तलाश में रहती है जिसने किसी रिश्ते को अधूरा छोड़ा हो, और उसकी पहली झलक हमेशा पायल की धीमी आवाज और अधूरे फेरों की गूंज के साथ सुनाई देती है। चंदा की मौत के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। पहले जहां उस घर के आंगन में ढोल नगाड़े बजते थे, वहीं अब सन्नाटा गूंजता था। लोग कहते थे कि जिस मंडप में चंदा अधूरी रह गई थी, वहां रात को पायल की आवाज सुनाई देती है। कोई भी उस जगह से अकेला नहीं गुजरता। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि जो लोग अपने रिश्तों या वादों को तोड़ते थे, उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के दरवाजे पर आधी रात को खून से लिखा मिलता, 7 फेरे पूरे करो। किसी को नींद में पायल की खनक सुनाई देती, और वह जागने पर अपने पैरों पर नीले निशान देखता। पहले लोगों को लगा कि यह सब वहम है, लेकिन फिर पहला हादसा हुआ। एक लड़का जिसने अपनी मंगेतर को धोखा दिया था, शादी से एक दिन पहले अचानक गायब हो गया। 3 दिन बाद उसका शव गांव के उसी मंदिर में मिला जहां चंदा का अधूरा विवाह टूटा था। उसके माथे पर खून से लिखा था, अधूरा रिश्ता मेरा है। गांव में खौफ छा गया। लोग बच्चों को समझाने लगे कि कभी किसी का दिल मत तोड़ना, वरना 7 फेरों की डायन तुम्हें ले जाएगी। मंदिर और मंडप को लोगों ने छोड़ दिया। घास पत्तों से ढका वह आंगन गांव का सबसे डरावना कोना बन गया। कोई भी उस जगह की तरफ नहीं देखता, क्योंकि कहते हैं अगर उसकी आंखें किसी से मिल जाएं, तो वह इंसान कभी चैन से जी नहीं पाता। रात के समय जब हवा चलती है, तो लगता है जैसे वही शब्द गूंजते हैं, 7वां फेरा पूरा करो, और उस गूंज के साथ दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। समय बीतता गया, लेकिन चंदा का शाप खत्म नहीं हुआ। लोग मानते थे कि उसकी आत्मा किसी पर भी तभी सवार होती है जब वह किसी का रिश्ता या भरोसा तोड़ता है। सालों बाद गांव में एक परिवार आया। वे शहर से लौटे थे और पुराने घर को ठीक करने लगे। उस परिवार का बेटा निखिल बहुत जिद्दी और घमंडी स्वभाव का था। उसने गांव के बुजुर्गों की बातों को अंधविश्वास कहकर हौंस दिया, लेकिन उसी हौंसी ने उसके लिए विनाश का रास्ता खोल दिया। निखिल की सगाई पास के कस्बे में एक लड़की से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन शादी से पहले ही उसने अचानक रिश्ता तोड़ दिया। वजह छोटी थी, लेकिन उसके इस फैसले ने उस लड़की की जिंदगी अंधेरे में धकेल दी। गांव के लोग समझ गए कि अब डायन लौटेगी। सबने निखिल को चेताया, लेकिन उसने सबको नजरअंदाज कर दिया। उसने शराब पीकर यहां तक कह दिया,
अगर सच में कोई डायन है तो आकर मुझे पकड़ ले। उसी रात उसके कमरे में अजीब हलचल हुई। खिड़की अपने आप खुली, दिए बुझ गए और हवा में वही जानी पहचानी पायल की आवाज गूंजने लगी। निखिल ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने आईने में देखा कि उसके पीछे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है। उसके पैरों से खून बह रहा था और घुंघरुओं की खनक सीधी उसकी छाती में धड़कन की तरह गूंज रही थी। अगले ही पल आईना अपने आप टूट गया और निखिल की आंखों में डर समा गया। गांव में सबने सुना उसके कमरे से मदद की चीखें आ रही थीं, लेकिन जब लोग दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे तो निखिल अकेला खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से वही शब्द निकले, 7वां फेरा पूरा करो। गांव के बुजुर्गों ने बहुत कोशिश की निखिल को संभालने की, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह दिन में सामान्य दिखता था, पर रात होते ही उसकी आंखें लाल हो जातीं और उसकी जुबान से अनजाने मंत्र और चीखें निकलने लगतीं। लोग कहते थे कि अब निखिल पर डायन का साया है। धीरे धीरे गांव के रहस्य उजागर होने लगे। किसी ने बताया कि चंदा की आखिरी इच्छा थी 7वां फेरा पूरा करना, लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा अधूरी रह गई, इसलिए उसकी रूह अब हर उस इंसान को ढूंढती है जिसने किसी का रिश्ता अधूरा छोड़ा हो। उसका विश्वास था कि जब तक कोई उसका अधूरा 7वां फेरा पूरा नहीं करेगा, वह आत्मा शांति नहीं पाएगी। लेकिन सच कहीं और छिपा था। एक बूढ़ी दादी ने गांव वालों को बताया कि चंदा ने मरने से पहले एक शाप दिया था, मेरे अधूरे फेरों की आग किसी भी अधूरे रिश्ते को जलाकर राख कर देगी। यही वजह थी कि जिसके रिश्ते अधूरे रहते वह डायन के जाल में फंस जाता। बुजुर्गों ने याद किया कि पहले भी कई लोग रहस्यमयी तरीके से मरे थे और हर बार उनके माथे पर वही लिखा मिला, 7वां फेरा। अब निखिल ही नहीं, पूरा गांव उस शाप के डर में जी रहा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि निखिल की शादी का समय नजदीक आ रहा था। गांव वाले सोचने लगे, अगर उसने 7 फेरे पूरे किए तो क्या वह डायन शांत होगी, या फिर यह उसके लिए और बड़े विनाश का कारण बनेगा। हवा में रहस्य और डर की गंध मिल चुकी थी। हर कोई जानता था कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। निखिल की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। घर में तैयारियां चल रही थीं, लेकिन माहौल में अजीब सन्नाटा था। रिश्तेदार भी डर के साथ आए थे, क्योंकि सबको पता था कि 7 फेरों की डायन अब चुप नहीं बैठेगी। शादी की रात जब बारात लौटी और मंडप सजा, तभी अचानक आकाश काला हो गया। हवा तेज चलने लगी और पंडित के हाथ में रखे मंत्रों के पन्ने उड़कर बिखर गए। किसी ने कहा, यह अशुभ है, मंडप रोक दो। लेकिन निखिल ने जिद पकड़ ली कि शादी हर हाल में होगी। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच सबने देखा कि मंडप की दीवार पर काली छाया घूम रही थी। पायल की धीमी खनक हर मंत्र के बीच सुनाई दे रही थी। फेरे शुरू हुए। पहला, दूसरा और तीसरा फेरा बिना किसी रुकावट के पूरे हुए, लेकिन चौथे फेरे पर अचानक दियों की लौ बुझ गई। पूरे मंडप में घुप अंधेरा छा गया। दूल्हा दुल्हन को छोड़कर सब लोग चीखते हुए बाहर भागे। उसी अंधेरे में दुल्हन ने महसूस किया कि निखिल का हाथ उसके हाथ से छूट रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो निखिल के पीछे सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके पैरों से खून बह रहा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी पायल की खनक सीधी निखिल की छाती में धड़क रही थी। अचानक उसने जोर से चीखते हुए कहा, 7वां फेरा मेरा है। उसी क्षण निखिल जमीन पर गिर पड़ा और पूरा मंडप हिल उठा। लोग भागे, चिल्लाए, लेकिन निखिल की आंखों में सिर्फ लाल चमक रह गई थी। गांव वालों को समझ आ गया कि शिकार की रात आ चुकी है और अब कोई उसे बचा नहीं सकता। निखिल के जमीन पर गिरते ही मंडप का सारा शोर सन्नाटे में बदल गया।
चारों तरफ अंधेरा और डर का माहौल था। दुल्हन रोती रही, लेकिन निखिल की आंखों में अब इंसानियत नहीं बची थी। उसकी जुबान से वही शब्द निकल रहे थे, 7वां फेरा पूरा करो। गांव के लोग दूर खड़े कांपते रहे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी गांव के सबसे बूढ़े पंडित ने हिम्मत की और अपने हाथ में गंगाजल लेकर आगे बढ़े। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन हर मंत्र की गूंज पायल की खनक में दब जाती। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पंडित जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त सफेद साड़ी वाली परछाई मंडप के बीचों बीच दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और उसकी हंसी से पूरा माहौल थर्रा उठा। उसने सबके सामने कहा, जब तक 7वां फेरा अधूरा है, मैं चैन से नहीं जाऊंगी। दुल्हन ने कांपते हुए कहा, अगर 7वां फेरा चाहिए तो मैं दूंगी, बस उसे छोड़ दो। लेकिन यह सुनकर वह डायन जोर से हंसी और बोली, नहीं, अब सिर्फ उसका खून ही 7वां फेरा पूरा करेगा। इसके साथ ही निखिल की छाती से खून बहने लगा और जमीन पर फेरा सा घेरा बनने लगा। हर कोई यह दृश्य देखकर कांप उठा। उसी समय दुल्हन ने साहस करके अपना हाथ निखिल के हाथ पर रख दिया और जोर से बोली, मैं अधूरा रिश्ता पूरा करूंगी। कुछ पल को हवा थम गई, लेकिन अगले ही क्षण चीखों का तूफान उठ खड़ा हुआ। डायन और दुल्हन आमने सामने थीं, एक अधूरे फेरों के लिए, दूसरी अपने पति की जान बचाने के लिए। यह मुठभेड़ गांव की आखिरी उम्मीद थी। मंडप में घुप अंधेरा छा गया। दुल्हन ने निखिल का हाथ जोर से पकड़ रखा था। दोनों के बीच का तनाव और डर इतना गहरा था कि पूरे गांव की धड़कनें थम गई। डायन ने अपनी पायल की खनक तेज कर दी। उसकी आंखें अब आग की तरह चमक रही थीं। उसने धीरे धीरे निखिल और दुल्हन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर जमीन से अजीब आवाजें उठ रही थीं, मानो मृत आत्माएं भी उसके साथ चल रही हों। दुल्हन ने प्रार्थना की और एक पुरानी पूजा की किताब खोली। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसी समय डायन का स्वर मानो हवा में घुल गया। अचानक डायन रुक गई। उसकी आंखें दुल्हन की तरफ टिकी रहीं। कुछ सेकंड ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, और फिर डायन ने धीरे से कहा, 7वां फेरा अधूरा रहा, लेकिन यह इंसान अपने प्यार की कसम खाता है, मैं उसे अभी नहीं लूंगी। उसके शब्दों के साथ हवा ठंडी हो गई और लाल आग की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। निखिल की सांसें वापस सामान्य हुईं और दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के लोग बाहर से देखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा सच में हुआ। डायन की परछाई धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई, लेकिन किसी ने सुना कि उसकी धीमी हंसी अभी भी हवेली के कोनों में गूंज रही है। कहते हैं, आज भी अगर कोई रिश्ता अधूरा छोड़ता है, तो वही 7 फेरों की डायन उसे याद दिलाने आती है, और हर सुनने वाले का दिल कांप जाता है, यह सोचकर कि कोई भी अधूरा प्यार उसके लिए खतरे की घंटी बन सकता है।